शिव महापुराण की कथा सुनने वाले व्यक्ति को 7 दिन तक घी पी करके, तूप पी करके कथा सुननी चाहिए। घृतपानम। 88,000 महात्मा कहने लगे भगवान ये नियम भी बहुत कठिन है। मंदिर में दीप लगाने को तो तूप मिलेगा नहीं, तेल का दीपक लगा करके आएंगे, आप पीने की बात कर रहे हो। जब घर घर लोग गाय पालेंगे ही नहीं तो तूप आएगा कहां से? कोई भी व्यक्ति घी बनाना नहीं चाहता, वो दूध ही बेचना चाहता है। इतनी मेहनत कौन करेगा? सुबह शाम लगाओ, बाल्टी में भरो, जे जा रहे। काय को घी बनाओ, काय को दही बनाओ? बोले ये नियम ठीक नहीं, थोड़ा सा और बदल दो। तो आगे लिखते हैं कि घृतपानम पयः पानम। पयः यानी दूध। बोले घी ना मिले तो 7 दिन तक दूध पी करके कथा सुनो। अब जिसको ये पीने की आदत हो गई हो, क्या उसे दूध अच्छा लगेगा? बोले महाराज कली काल में तो सारे के सारे लोग चाय के शौकीन होंगे, दूध मुश्किल है, इसलिए ये नियम ठीक नहीं। आप नियम थोड़ा सा और बदल दीजिए। आगे लिखते हैं कि फलाहारेण वा श्राव्या। बोले एक समय केवल फलाहार लेकर कथा सुने। 88,000 महात्मा कहने लगे प्रभु ये नियम भी कठिन है। अब जो यजमान यज्ञशाला में बैठे हैं, यजमान बनकर उनसे पूछो कितने फलाहार में क्या होता होगा। यदि फलाहार की आपने बात कर दी तो कथा पांडाल पूरा का पूरा खाली रह जाएगा, कोई कथा सुनने आएगा नहीं। इसलिए थोड़ा सा नियम और बदल दो। बोले केवल एक समय फलाहार और एक समय आहार ये ग्रहण करो और कथा सुनो। पर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि किसी किसी व्यक्ति के जीवन की आदतें कुछ खराब हो चुकी हैं। सुबह 8 बजे खाने को चाहिए, फिर दोपहर को 12 बजे खाने को चाहिए, पर शाम को थोड़ा बहुत 4-5 बजे हल्का फुल्का चाहिए, फिर रात को 8-9 बजे फिर भोजन चाहिए। वो गलती से रात के 12 बजे के बाद आंख खुल गई, फिर सोच बहुत कुछ हो जाता। 5-5 बार व्यक्ति खाने वाला, और उससे कहो कि एक बार फलाहार लेकर कथा सुनो, उसका बाप नहीं सुनेगा। बोले हमको नहीं सुनना। इसलिए प्रभु थोड़ा सा नियम और बदल दो। सूत जी महाराज बोल पड़े कि भोजनम सुकरम मन्ये कथासु श्रवण प्रदम। बोले जितनी बार भूख लगे, बोले उतनी बार भोजन करो, पर कथा सुनो। भोजन के चक्कर में कथा को मत भूल जा। आपको लगता है कि शाम को 8:30 बजे से 12-12:30 के बीच में हमको 1-2 बार भूख लग सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप अपने घर से भोजन की थाली तैयार करके लेकर के आवें, रूमाल से ढक लें, और जब जब हमारे पाठक सुंदर सुंदर मधुर मधुर संगीत आपको सुना में, आप अपना घूंघट डाल ले में, उस समय चुपचाप भोजन करते रहें। हमारे नरेंद्र भाई सोचेंगे आह कितना सुंदर भजन गा रहे हैं, कितनी मस्ती में सुन रहे हैं। उनको क्या पता कि आप पा रहे हैं।
पर कथा सुनो। जब भोजन करने में कंजूसी नहीं तो फिर कथा सुनने में काहे की कंजूसी। पर याद रखे, कथा सुनने वाले व्यक्ति को अधिक गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अधिक गरिष्ठ भोजन करके कथा में बैठता है तो फिर उसका मन कथा में नहीं लगता। मन में ये सोचता है कि काश मुझे यहीं पर चारपाई और मिल जाती। आहा, पता नहीं चलता कब सुबह हो गई। फिर 24 घंटे जब तक कथा में बैठेगा ना, झटके लेता रहेगा। और हम तो यहां सबको देख रहे हैं, कई एक दो झटके सब ले चुके। इसलिए हल्का फुल्का भोजन करो ताकि कथा में विच्छेद ना हो। श्री सूत जी महाराज कहना चाहते हैं कि महात्मन, पलांडुम लसुनम हिंगुम गृंजनम मादिकम ही तत्। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले व्यक्ति को लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि हम भोजन में लहसुन और प्याज का सेवन करके कथा सुनने बैठते हैं तो जो तुम्बरू ऋषि है ना, वो नाराज हो जाते हैं। और तुम्बरू ऋषि यदि नाराज हो गए तो कथा का फल कैसे मिलेगा। अब महाराष्ट्र में तो लहसुन प्याज की खेती होती है, आप उसको नहीं छोड़ सकते, हमको पता है, हम बहुत सालों से आ रहे हैं। लेकिन कम से कम जब तक कथा हो तब तक छोड़ दो। 7 दिन तक छोड़ दो। पहले तो आपके यहां जो भंडारा होता था, भंडारे में भी डालते थे, लेकिन कथा सुनने के साथ साथ आपके जीवन में इतना ज्ञान तो आ गया कि भंडारे में लहसुन प्याज डालना बंद कर दिया। अब थोड़ा सा परिवर्तन लेकर के और आओ कि जब 7 दिन तक कथा चले, किसी के घर में भी लहसुन प्याज का भोजन ना बने। ये प्रयास करो। श्री सूत जी महाराज कहना चाहते हैं, महात्मा, रजस्वलाम न पश्येच्चा पतितान बदेत कथा। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले व्यक्ति को रजस्वला स्त्री से दूर रहना चाहिए। यदि आपके घर में कोई स्त्री मासिक धर्म से है और आप शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आते हैं तो उससे थोड़ी सी दूरियां बना करके रखिए ताकि आपकी पवित्रता बनी रहे। क्योंकि जिस समय नारी जाति मासिक धर्म से हो और यदि हम उनका स्पर्श कर लेते हैं तो हम उस समय अपवित्र हो जाते हैं। फिर स्नान करके ही हमें रसोई कक्ष में या स्नान करके हमें देवालय में शिवालय में जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शिव महापुराण की कथा कह रही है। रजस्वला स्त्री के हाथ का भोजन भी नहीं करना चाहिए, पर आजकल तो लोग रजस्वला स्त्री के हाथ का ही भोजन कर रहे हैं। जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा कमाओगे धन वैसा होगा मन, जैसा करोगे भोजन वैसा होगा भजन, जैसा करोगे संग वैसा होगा रंग, जैसी रखोगे शुद्धि वैसी आएगी सिद्धि। यदि आपकी जीवन में शुद्धता नहीं है तो कितना भी प्रयास करिए तो सिद्धि नहीं आ सकती। इसलिए शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। रजस्वला स्त्री से हमेशा दूर रहें। भगवान की भक्ति करने वाले, भगवान का भजन करने वाले जब